दोस्तों, अखिलेश यादव काशीराम की प्रतिमा लगवाने वाले हैं। ये बात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है और बाकायदा उन्होंने कहा कि काशीराम के लिए हम 500 मीटर का एक पार्क बनवाएंगे और उनकी प्रतिमा वहां पर लगवाएंगे। दरअसल जब मायावती ने 9 अक्टूबर को काशीराम स्थल पर रैली की, उनकी रैली में भयंकर भीड़ देखने को मिली और मायावती ने एक के बाद एक अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर कई आरोप भी लगाए थे। इन्हीं आरोपों को लेकर अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसके जवाब में यही कहा कि काशीराम की प्रतिमा वो अपने रिवर फ्रंट के इलाके में या फिर जहां कहीं भी उन्हें जगह मिलेगी वहां पर वो उनकी प्रतिमा लगवाएंगे और 500 मीटर का एक पार्क उनके लिए बनवाएंगे। आप अखिलेश का ये बयान सुनिए। तो मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा हम लोग रिवर फ्रंट पे लगा देंगे, उनके लिए 500 मीटर का एक बढ़िया पार्क बनेगा। दोस्तों, जब मायावती ने लखनऊ में रैली की तो इस रैली के दौरान उन्होंने कई आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए थे। पत्रकारों ने इसी को लेकर सवाल पूछा और अखिलेश यादव से कहा कि काशीराम के नाम पर जिस जगह का नाम रखा गया था आपने उसे बदलकर कासगंज क्यों कर दिया। इसी के जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं कि हम उनके लिए एक बाकायदा पार्क बनवा देंगे, 500 मीटर का एक पार्क हम उनको समर्पित कर देंगे। इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इटावा से काशीराम को जिताने में मदद की थी और दोनों नेताओं ने मिलकर ही पूरे सामाजिक ताने बाने को अच्छा करने की कोशिश की। जो शोषित है, वंचित है, अल्पसंख्यक है, इन सब के लिए बहुत ज्यादा मदद की और बताया कि किस तरीके से ये सारी चीजें अच्छे से हो सकती हैं। दोनों नेताओं के बारे में अखिलेश यादव ने बात की और खासकर काशीराम को लेकर कहा कि उन्हें नेता बनाने में भी और इनका साथ देने में भी मुलायम सिंह यादव का बहुत अच्छा कर्तव्य रहा है और इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी ने उनके लिए बहुत कुछ किया था। आप वो बयान भी सुनिए। साथी जानते होंगे कि मान्यवर काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सबका, और यहां पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा और उसका परिणाम ये रहा कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उस समय पर, उस समय जो कम्युनल पॉलिटिक्स पीक पर थी, उसका मुकाबला अगर किसी ने किया था तो सपा बसपा, और बहुत विस्तार से हम लोगों को आर.के. चौधरी साहब ने भी बताया कि किस तरीके से चीजों को उस समय अनफोल्ड किया था। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती पर भी काफी तंज कसे। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो जो लोग उनके समाज से आने वाले या फिर बहुजन के समाज से आने वाले लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी आभारी वो मायावती हो रहे हैं, क्योंकि मायावती ने कहा था कि वो योगी सरकार की काफी आभारी हैं। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। कहा था कि पार्क का रखरखाव वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं और बाकी सारी चीजें। लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत ही सरलता से इन बातों का जवाब दिया था और कहा था कि लग रहा है कि अभी भी साठगांठ है, यानी कि जिस तरीके से मायावती को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, उसको लेकर अखिलेश यादव जवाब देते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि अखिलेश यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो काशीराम की प्रतिमा बनवाएंगे। इसके अलावा भी जिस समाज से लोग आते हैं उनके महापुरुषों की प्रतिमा लगवाने की बात वो एक बार नहीं बल्कि बहुत बार कर चुके हैं। अगर हम बात करें राजभर समाज की, तो उनके समाज से आने वाले महापुरुष की भी प्रतिमा लगवाने की बात उन्होंने रिवर फ्रंट पर की थी कि उनकी हम प्रतिमा लगवाएंगे। इसके अलावा भी जिस भी समाज से वो मिलते हैं उस हर समाज के महापुरुष की प्रतिमा लगवाने की बात वो कहते रहते हैं। लेकिन काशीराम को लेकर उन्होंने खास बात कही है कि वो एक 500 मीटर का पार्क सिर्फ और सिर्फ उनको डेडिकेट करके बनवाएंगे, ये बात वो कह रहे थे। और इसके अलावा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मायावती को लेकर कई जवाब भी दिए, उनके आरोपों के भी जवाब दिए। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से जो शोषित, वंचित और पीड़ित हैं, इनके लिए हमेशा अखिलेश यादव आगे रहेंगे। दरअसल अखिलेश यादव जिस पीडीए समाज की बात करते रहते हैं, इसमें सभी लोग आते हैं और सोशल इंजीनियरिंग का ये जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने निकाला है वो उनको काफी ज्यादा हद तक फायदा भी दे रहा है। ये चीज हम लोकसभा चुनाव में देख सके हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त भी अखिलेश यादव ने अपने इस पीडीए के फॉर्मूले को बहुत जोर शोर से चलाया था, जिस वजह से ही उत्तर प्रदेश में 37 सांसद अखिलेश यादव के बने थे और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी थी। और इसी पीडीए समाज को लेकर वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। इसी वजह से पूर्वांचल और पश्चिम के इलाके को भी वो अपने स्तर से पूरी तरह से मजबूत कर रहे हैं, वहां पर भी और सेंट्रल यूपी में भी जिन जिन जगहों पर अगर बात करें पीडीए समाज के लोग हैं तो उनको बहुत ज्यादा चीजें करने के लिए, उनके जितने भी प्रताड़ित लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा, अगर कहा जाए तो उनके समाज से आने वाले लोगों के लिए अखिलेश यादव काम करते रहते हैं और उनकी आवाज बनते रहते हैं। ये बात अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं। बार बार वो ये बात कहते हैं कि जो भी पीड़ित है वो पीड़ित है, यानी कि इसमें सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात नहीं है, बल्कि जितने भी लोग पीड़ित हो, वो चाहे अगड़े समाज से आते हो, चाहे सवर्ण समाज से आते हो या फिर किसी और समाज से आते हो, सबके लिए अखिलेश यादव बात करेंगे। और अब तो उन्होंने काशीराम की प्रतिमा बनवाने की भी बात कह दी है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।